हो नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाचरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, श्रीधाम गोवर्धन में पंच दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के संग मनायो जानो है। और आज एकादशी की पूर्व संध्या पे कैसो आनंद रस बरस रहे हो है। समस्त तैयारियों को पूर्ण करो जा चुके है और श्रीधाम गोवर्धन ऐसो चमक रहे हो है जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह। जगह जगह सजावट की गई है और विशेष रूप से सफाई को विशेष ध्यान रखो गयो है, ताकि जो भी श्रद्धालु देश विदेश से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगावे के लिए पधारे उनको कोई भी परेशानी ना हो। श्रद्धा और विश्वास को महापर्व है मुड़िया पूर्णिमा मेला। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में पहुंच के नहीं अपनी अपनी मनोकामना मांगे हैं और गिरिराज प्रभु की सप्तकोशी परिक्रमा लगामे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज की तैयारी को। कैसो सजो है गोवर्धन धाम हमारे गिरिराज प्रभु को। आइए आपको दर्शन करामे पहले गिरिराज प्रभु के। या समय हम गोवर्धन के प्रमुख स्थान जाकू दान घाटी के हो जाए। भगवान कृष्ण ने यहाँ गोपियों से दान लियो या लिए या स्थान को नाम पड़े दान घाटी, और यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए आनंद लेंगे प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शन को, और वाके बाद फिर आपको गोवर्धन को भ्रमण कराएंगे। या वीडियो को उद्देश्य भी यही है कि आपको गोवर्धन धाम के दर्शन कराए जाएं। जगह जगह कैसी तैयारी है, कैसी सजावट है और भक्त कैसो आनंद रस ले रहे हैं। आइए और गिरिराज प्रभु के दर्शन से पूर्व मैं आपको दर्शन कराऊंगा झांकी के। जब 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज धरण ने अपनी छोटी उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण करके अपने ब्रजवासी अपनी गैया मैया की रक्षा करी, वही झांकी के दर्शन दान घाटी मंदिर पे हुए हैं। अनेकों ब्रजवासी गैया मैया ब्रज की गोपी गिरिराज पर्वत की शरण में आ गए हैं और प्रभु ने उन्हें अपने सब भक्तन की रखवारी करी इंद्र के कोप से। आइए अब आनंद देंगे गिरिराज धरण के दर्शनन को। बोलिए गिरिराज धरण की जय। प्रातः काल को समय है और प्रातः काल गिरिराज धरण को दूध से अभिषेक करामे हैं भक्तजन। तो आप दर्शन को आनंद लो मानसिक रूप से। सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं आज गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक करा रहे हैं और संध्या काल में प्रभु श्रृंगार धारण करके अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसामे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और अब आप आनंद लो गिरिराज प्रभु के श्रृंगार स्वरूप के दर्शनन को। जय हो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की जय। और कितना अटूट प्रेम और विश्वास है गिरिराज प्रभु के चरणन में भक्तन को। दोपहर के 12 बजे हैं, आप देख सको हो, और दोपहर को 12 बजे भी श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज प्रभु की। ये वही स्थान है जहाँ से 4 कोस की परिक्रमा भक्त प्रारंभ करे हैं। गिरिराज प्रभु के चरणन में दंडवत करके नहीं भक्त अपनी अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करें। अनेकों मनोकामना लेके नहीं देश के अनेकों स्थानों से और देश का विदेशन से भी श्रद्धालु मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में पहुंचे हैं। और गिरिराज प्रभु उन सब भक्तन की मनोकामना बड़े ही सहज भाव में पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे ब्रजवासीन के लाडले ठाकुर हैं श्री गिरिराज धरण। और दूर में आपको दर्शन कराऊं, जहां तक आप दिखाई देता है वहां तक भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। दोपहर को 12 बजे का समय है और 12 बजे भी आप देख सको श्रद्धालुओं पे कोई असर नहीं है गर्मी का। चिलचिलाती धूप में भी भक्तजन बड़े भाव के संग, बड़ी श्रद्धा के संग गिरिराज प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। और आज हम 24 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एकादशी से एक दिन पहले। आइए अब आगे चलेंगे, जैसो आनंद है वो आनंद के आपको दर्शन कराएंगे। और ये अस्थायी रूप से पुलिस प्रशासन ने वॉच टावर लगाए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु परिक्रमा लगावे हमें उनके ऊपर निगाह रखी जा सके, क्योंकि परिक्रमार्थियों के बीच में कई अराजक तत्व भी प्रवेश कर जाए हैं, जेब कतरा आदि, तो उन सब पे निगाह रखी जा सके। या के लिए स्थायी रूप से जगह जगह ऐसे वॉच टावर बनाए के लिए उन पे निगाह रखी जाएगी। इन भक्तन की भक्ति को मैं प्रणाम करूँ हूँ। ऊपर से सर जल रहे हो है और नीचे से तपती हुई जमीन में ये परिक्रमा लगा रहे हैं श्रद्धालु जन। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण,
हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज पर्वत के दर्शन करते हुए हरियाली चारों ओर फैली हुई है गिरिराज पर्वत के, और भक्तजन साक्षात श्री गिरिराज प्रभु के चरणन में परिक्रमा लगा रहे हैं। गिरिराज प्रभु को स्मरण करके नहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भक्तजन। ना धूप की चिंता है, ना गर्मी की कोई परवाह है। ध्यान है तो केवल अपने गिरिराज प्रभु को। ब्रजवासीन की आज तक रखवाली कर रहे हैं गिरिराज धरण। ऐसे अलबेले लाडले ठाकुर हैं ब्रजवासीन के श्री गिरिराज प्रभु। और यावार प्रशासन की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु पंच दिवसीय महोत्सव में पधारेंगे देश के अनेकों स्थानों से परिक्रमा लगाने के लिए। और ये आप देख रहे हो जगह जगह भंडारे की व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पधारे उनकी सेवा करी जा सके, क्योंकि महापुरुष कहे हैं पूजा से बड़ी सेवा हुई है। और ये भक्तजन एक भी अवसर चूकना नहीं चाहते श्रद्धालु उनकी सेवा में। ये जगह जगह आप देख रहे हो भंडारे के लिए स्थान बनाए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु पधारे उनको प्रसाद पिवाया जा सके, जल पिवाया जा सके, शरबत पिवाया जा सके। ऐसी अनेकों प्रकार की सेवा श्रीधाम गोवर्धन में भक्तजन देश और विदेश से आकर के करते हैं और अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन भक्तन की जो सेवा है वो साक्षात गिरिराज प्रभु की सेवा है। जगह जगह पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ में पुलिस प्रशासन बैठ के नहीं, जो भी भक्तन को परेशानी होगी उन परेशानी को ये निवारण करेंगे। और यहाँ भी भंडारों लगाए के लिए भक्तन की सेवा करी जाएगी। पिछले 15 सालों से ये भक्त सेवा करते चले आ रहे हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। और ऐसे ऐसे भक्तन के दर्शन श्रीधाम गोवर्धन की परिक्रमा में आपको होंगे जिन्होंने 40 साल से सेवा को संकल्प ले रखे है और निरंतर गिरिराज प्रभु के चरणन में 40 वर्ष से सेवा करते चले आ रहे हैं। ये हमारे प्रभु के लिए सिंहासन बनाया जा रहा है और नीचे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भंडारे की सेवा समस्त श्रद्धालुओं के कार्य करी जाएगी। और जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना हो तो तुरंत सहायता की जा सके। बड़े विराट स्वरूप में आप श्रीनाथ प्रभु के दर्शन करो। और अब हम पहुंच गए हैं संकर्षण कुंड पर। संकर्षण कुंड गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के प्रथम पड़ाव आनेर गांव में विराजमान है। और आप देख रहे हो प्रशासन ने बल्लियों के माध्यम से जितने भी कुंड सरोवर परिक्रमा में पड़ते हैं उन सबको बंद कर दिया है, क्योंकि ब्रज के जो कुंड हैं वो बहुत गहरे हैं और भक्तन को या को आभास ही नहीं है कि कितने गहरे हैं। तो अनजाने में बिना तैरवे वाले श्रद्धालु भी वहाँ में स्नान करें और कई भक्तन के संग ऐसी अप्रिय घटना घट जाए हैं। और उन अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी कुंड सरोवरों को जो परिक्रमा में पड़ते हैं उनको बंद किया गया है अस्थायी रूप से, ताकि श्रद्धालु अंदर जल तक न पहुँच पाए, दूर से ही दर्शन को आनंद रस प्राप्त करें। ये समस्त तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही हैं और प्रशासन ने जितनी भी तैयारी हैं उनको सबको अंतिम रूप दे दिया है, क्योंकि कल हरिशयनी एकादशी को पावन दिन है और हरिशयनी एकादशी से लेके नहीं गुरु पूर्णिमा तक ये महोत्सव श्रीधाम गोवर्धन में मनाया जाए है। तो कल से ये महोत्सव प्रारंभ होगा और पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से सब तैयारियों को कर लिया गया है ताकि श्रद्धालु जो भी पधारें उनको कोई परेशानी ना हो। जगह जगह प्याऊ लगाई गई हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी में जब श्रद्धालु परिक्रमा लगामे हैं तो बार बार प्यास लगे हैं, ऐसी प्याऊ लगाए के नहीं समस्त श्रद्धालुओं को जल की पूर्ति करी जा रही है। जल और आपको मैं दर्शन कराऊं, नगर पंचायत की तरफ से बड़ी सुंदर व्यवस्था यावार करी गई है। ये आप मिट्टी देख रहे हो और मिट्टी के ऊपर ही यमुना जी की रेत डाली गई है ताकि श्रद्धालुओं के पैरन में कोई कंकड़ पत्थर न चुभे और उनको कोई पीड़ा को आभास ना हो, क्योंकि बड़ो नरम हो यमुना जी को रेत। और ये रेत पे भक्तजन परिक्रमा लगाएंगे और लगा भी रहे हैं, लगाएंगे क्या, लगा भी रहे हैं। राधे राधे मैया, कैसो आनंद आ रहे हो है? खूब भक्त आनंद में है। बहुत सुंदर व्यवस्था यावार प्रशासन की तरफ से और नगर पंचायत की तरफ से की गई है श्रद्धालुओं के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
और जगह जगह पूरी परिक्रमा में ये भित्ति चित्र बनाए गए हैं गौ माता को, चिड़िया पक्षी को। ये भित्ति चित्रण के माध्यम से परिक्रमा मार्ग को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करे हुए। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के संग ड्यूटी कर रहे हैं। ये दो भाई अभी भी बैठे हुए हैं और अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बोल गिरिराज धनन की जय। आत्मा तक तृप्त रह जाए जब गर्मी में तपते हुए शरीर को जल की प्राप्ति हो जाए है। ये श्रद्धालु यही भाव को धारण करके नहीं पूरी परिक्रमा में जल की सेवा कर रहे हैं और जगह जगह श्रद्धालु आनंद भी ले रहे हैं भंडारण को। पूरी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भंडारे लगाए कि नहीं परिक्रमार्थी की सेवा करी जा रही है। बड़े भाव के संग ये भक्त है कि नहीं सेवा करें गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। और सफाई को विशेष रूप से ध्यान यावार रखे हुए है। जैसे ही कहीं गंदगी मिले है तुरंत सफाई कर्मचारी दिन रात 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और पूरे भाव के संग सेवा कर रहे हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। जहां भी कहीं गंदगी दिखाई दे वहां तुरंत वहां को साफ कर दे हैं, आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं। और पूरी परिक्रमा देखो आपको कैसी सुंदर लग रही है। स्वच्छता को पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है ताकि श्रद्धालु जो आवे उनको कोई परेशानी ना हो। और आपको एक और सुंदर सेवा के मैं परिक्रमा में दर्शन कराऊं। यहाँ अस्थायी रूप से रेन बसेरो बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु आराम करना चाहे वो यहाँ आराम कर सके। लगभग 300 चारपाई बिछा करके यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरवे की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था करी गई है। और ये सेवा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से की गई है क्योंकि परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा स्थान लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान सरकार के अंडर में आवे है, जाकू आप सब भक्त पूंछरी के लोठा के स्थान के नाम से जाने हैं। तो ये बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई है। जिन श्रद्धालुओं को आराम करने की आवश्यकता है वो यहाँ आए के नहीं इन चारपाई के ऊपर आराम कर सके हैं। और देखो जो परिक्रमा में तैयारी चल रही है उनको लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा हो। ये पेंटर बंधु हैं, जगह जगह जो चित्र बनाए के नहीं आप दर्शन कर रहे हो ना दीवारों पे जो भित्ति चित्र के, वो इन कलाकारों की कलाकारी के ही आप दर्शन कर रहे हो। और अपनी सब तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहे हो। सब सामान को रख के नहीं है, ये अंतिम रूप दे रहे हैं अब। और ये विद्युत विभाग के कर्मचारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और दोपहर को 1 बजे है और अभी भी ये कर्मचारी कार्य में संलग्न हैं और अंतिम रूप दे रहे हैं उन तैयारियों को। और अब हम प्रवेश कर गए हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में। यहाँ सीमा समाप्त हो जाती है राजस्थान गवर्नमेंट की और यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ। और लगभग मेलों लग गए हुए। आप देखो गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में कैसा आनंद बरस रहे हो। जय हो गिरिराज धरण की। जगह जगह बिजली कर्मचारी अपनी तैयारी को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। और दूसरे शब्दन में कहूं तो परम आनंद रस बरस रहे हो गिरिराज धरण के श्री चरणन में, श्रीधाम गोवर्धन में, मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में। और अब आप दर्शन करें परिक्रमा मार्ग श्रीधाम जतिपुरा से गिरिराज प्रभु के मंदिर जाने के लिए मंगल द्वार जगह जगह बनाए गए हैं जो कि बड़े सुंदर लगे हैं। और पूरी परिक्रमा में जगह जगह प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि अगर किसी भी श्रद्धालु की तबीयत खराब हो तो तुरंत उसको सहायता पहुंचाई जा सके। वहाँ के लिए जगह जगह ये प्राथमिक चिकित्सा बनाई गई है। और ये एम्बुलेंस की भी सेवा रखी गई है ताकि अगर काऊ श्रद्धालु की तबीयत खराब हो तो वहाँ को तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। या के लिए जगह जगह एम्बुलेंस भी रखी गई है। और दान घाटी मंदिर से पूर्व श्रद्धालुओं के कार्य मंगल द्वार बनाए गए, स्वागत द्वार बनाए गए ताकि श्रद्धालु यहाँ से प्रवेश करें तो प्रसन्नता को अनुभव करें। और बड़ो ही सुंदर लगे है जब रंग बिरंगो ये गेट भक्तन को स्वागत करे है। और आज आपने आनंद लिया हमारे संग श्रीधाम गोवर्धन के अलौकिक दर्शनन को। क्या क्या तैयारी भई है मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में, आपने यह वीडियो के माध्यम से वो समस्त दर्शन आपने आज प्राप्त करे। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें ताकि जो आनंद परम सुख आपने प्राप्त करो वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।